हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, रिसेंटली नीट और जेई के एग्जाम्स कंक्लूड हुए और 12th साइंस के अंदर पढ़ने वाले हर बच्चे काफी क्यूरियस है और उसी के साथ साथ बहुत डरे हुए भी है, क्योंकि रिसेंटली हमने न्यूज के अंदर सुना कि इस साल नीट का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन पेपर इन द हिस्ट्री ये सेट हुआ था और बहुत बच्चे अभी ये नहीं जानते पिछले 1.5 साल से वो जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे, मेडिकल कॉलेज के अंदर, MBBS के अंदर उनको एडमिशन लेना था, अब वो ड्रीम उनका सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, ये लाखों करोड़ों बच्चे जो नीट, जेई और इसी तरह के अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 12th के बाद हैंडल कर रहे थे, इस वक्त वो बच्चे अपने हॉलीडेज के अंदर होते हुए भी बहुत प्रेशर के अंदर है, बिकॉज वो नहीं जानते कि आने वाले टाइम के अंदर उनका फ्यूचर किस डायरेक्शन के अंदर जाएगा। उसी के साथ साथ जो हमारे पास एक मेंटालिटी बनी हुई है कि साइंस के अंदर या तो आपको मेडिकल में जाना है या इंजीनियरिंग के अंदर जाना है, तो इन दोनों के अलावा और कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और उसी के साथ साथ जो बच्चे ये ऑलरेडी समझ चुके हैं कि उनका सिलेक्शन इस बार इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू तो होने वाला नहीं है, तो वो लोग भी इस कश्मकश के अंदर होंगे कि अभी उन्हें रिपीट करना चाहिए या आगे चल के किसी और कोर्स के अंदर एंटर करना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह के ढेर सारे सवाल हैं, उन सभी सवालों का एक प्रॉपर जवाब इन सभी बच्चों को मिलना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि 12th के बाद कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं, एक स्टूडेंट को किन बेसिस के ऊपर अपने करियर का सिलेक्शन करना चाहिए, और जो बच्चों ने ऑलरेडी नीट और जेई के अंदर अपीयर किया था, आने वाले टाइम के अंदर अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता तो उन्हें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, सभी पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। और आपके सराउंडिंग के अंदर अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी 12th साइंस कंप्लीट किया या 12th स्टैंडर्ड के अंदर वो किसी भी स्ट्रीम के अंदर थे, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि उन्हें अपने करियर को चूज करने में डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके। दोस्तों, जब कभी हम करियर चूज करने की बात करते हैं तो उसके अंदर 3 बातों का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात कि आपका पैशन क्या है, यानी कि कौन से काम करने के अंदर आपको इंटरेस्ट आता है, कौन से काम आपको एक्साइट करते हैं। इन पैशंस को अगर आप अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो तो आपके लाइफ के अंदर आप कभी काम नहीं करोगे। यानी कि जब इंसान अपने पैशन को फॉलो करता है तो उसे वो एक बहुत ही अच्छे प्रोफेशन के अंदर कन्वर्ट करने की ताकत रखता है। सेकेंड थिंग, हमें अपने पैशन के साथ साथ ये भी देखना बहुत जरूरी है कि हमारे स्ट्रेंथ्स क्या है। किसी का पैशन होगा कि वो कोई पर्टिकुलर गेम खेलना चाहता है या वो किसी ऐसे करियर के अंदर उतरना चाहता है कि जिसके अंदर उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, मगर जब भी वो बैट उठाता है या बॉल उठाता है तो वो बिल्कुल भी खेल नहीं पाता। काफी प्रैक्टिस करने के बावजूद भी कभी उसका गेम इतना इंप्रूव होता ही नहीं है कि वो इस करियर को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सके। तो उस टाइम पे इस करियर को गिव अप करके जो उसके स्ट्रेंथ्स है उसके ऊपर फोकस करना और जितने अर्ली हो सके इन चीजों को फिगर आउट करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका अपने करियर को लेकर या अपने लाइफ को लेकर बिलीफ क्या है। व्हाट आई मीन टू से इज कि आप अपने लाइफ को किस तरह से देखते हो। लाइक आपको बहुत मेहनत करना पसंद है, आप सी ऑफ अननोन के अंदर जंप कर सकते हो, फिर चाहे आपको उसके लिए इनिशियल टाइम पर कम पे किया जाए मगर इवेंचुअली आपका पे बढ़ता जाए। तो इस तरह के अनसर्टेन करियर के अंदर अगर आप एनरोल करना चाहते हो और ये करने में जेन्युइनली आपको मजा आता है, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस या अलग अलग तरह के करियर के अंदर एनरोल कर सकते हो। मगर अगर आपको इस तरह के अनसर्टेनिटी के अंदर जंप नहीं करना, आपको एक स्टेबल जॉब चाहिए, आपको एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, तो जॉब कभी भी आपके लिए बेनिफिशियल करियर साबित हो सकता है। और साथ ही पैसा कमाने के साथ साथ आप सोशल एंगल किस तरह से देखते हो। लाइक आप ऐसा क्या करना चाहते हो जिससे आप सोसाइटी के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सको, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ मनी हो, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ योर स्किल्स हो या और कोई अदर वे हो। अगर आप इन चीजों के ऊपर भी फोकस करोगे तो आपको अपने करियर चूज करने के अंदर काफी मदद मिलेगी। एंड आई डू अंडरस्टैंड, यही सब चीजें सोचकर या अभी इन चीजों को सोचना शुरू करके कई सारे बच्चों ने साइंस स्ट्रीम को चूज किया था ताकि वो आगे चल के एक अच्छे डॉक्टर बन सके या एक अच्छे इंजीनियर बन सके। और दोस्तों, अगर कोई डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता है तो मेडिकल फील्ड के अंदर हर स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि वो एम्स या बड़े गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले पाए। और अगर कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है तो उसका ड्रीम होता है कि वो IITs या इस तरह के ऑटोनॉमस या गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एनरोल कर पाए, ताकि वहां से उसे अच्छे कंपनीज मिले और इवेंचुअली अच्छे पैकेजेस मिले।
और ये दोनों भी चीजें ये डिसाइड होने वाली है कि आपका नीट और जेई के अंदर स्कोर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले बाकी सभी स्टूडेंट जिनका इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन नहीं होगा, अगर आपको रिजल्ट से पहले ये बात क्लियर हो चुकी है तो आपके सामने अभी दो ऑप्शंस होंगे। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको एक साल और अपने आप को देना है। अगर आपको ये लगता है कि इस साल कहीं ना कहीं आपका प्रिपरेशन कम पड़ गया और आने वाले साल आप अपने गलतियों को सुधार कर, आप अपने गलतियों को ओवरकम करके बेहतर वे में प्रिपेयर कर सकते हो, तो डेफिनेटली अगर आप एक साल देना चाहते हो तो एक साल इस एग्जाम के लिए आप दे सकते हो। और आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी रिपीट कर रहे थे और आपको लगता है कि आप अपने मंजिल के काफी करीब हो, बट कहीं ना कहीं इस साल आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो मे बी आप अपने मार्क्स को देखते हुए एक साल अपने आप को और दे सकते हो, अगर यही करियर करना ये आपका ड्रीम है और अगर आपका पैशन है तो। और इसके अलावा जिन लोगों ने ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट्स दे दिए हैं, मैं तो उनको यही रिकमेंड करूंगा कि समटाइम्स हम किसी चीज को बहुत चेस कर रहे होते हैं, बट कहीं ना कहीं उसके अंदर शायद हमारा फ्यूचर उतना अच्छा नहीं होता या हम उस फ्यूचर को अचीव नहीं कर पाएंगे। ऐसे सिचुएशन के अंदर हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि कहां और किस मोमेंट पे हमें फुल स्टॉप लेना है। बिकॉज एक बात हमेशा याद रखो कि दुनिया का कोई भी करियर हो, हर इंसान की जिंदगी बस उसी एक चीज के अराउंड रिवॉल्व नहीं करती, या सिर्फ दुनिया में कोई ऐसा एक सिंगल या पर्टिकुलर करियर नहीं होता कि जिसके अंदर ही आप एक बेहतर लाइफ बना सकते हो। इनफैक्ट दोस्तों, हमने ये कई बार देखा है कि कई लोगों ने अपने अर्ली 20s के अंदर, जिस एज में आप सब लोग अभी हो, उस मोमेंट पे उन लोगों ने अपने स्किल्स को, अपने स्ट्रेंथ्स को डिस्कवर किया और वो डिस्कवरी के बाद आने वाले फ्यूचर में उन्होंने बहुत बेहतरीन करियर बनाया, जिसके बारे में 12th तक उन्होंने दूर दूर तक सोचा भी नहीं था। तो चलिए अब बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में। दोस्तों, आपने जो स्ट्रीम सेलेक्ट किया था, आई एम डैम श्योर आपको पता ही होगा कि उस स्ट्रीम के बेसिस के ऊपर कौन से ग्रेजुएशन के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो या तो आप गूगल कर सकते हो या चैट जीपीटी या डीपसीक के ऊपर सर्च कर सकते हो, तो आपको सारे डिटेल्स वहां पे आंसर्स मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ आपको क्या करना है, जो मैंने 3 पॉइंट्स आपको इस वीडियो में अर्लियर बताए, इन करियर्स को कनेक्ट करना है और देखना है कि आपके लिए कौन सा एक बेटर करियर आप चूज कर सकते हो। और जब आप इन करियर्स को एनालाइज करना स्टार्ट कर दोगे, तब कुछ बेसिक पॉइंट्स का वहां पर ध्यान रखना, जैसे कि इस करियर को अचीव करने के लिए आपके अंदर कौन से स्किल सेट होने चाहिए। उसी के साथ साथ इस करियर के अंदर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन से मिलेंगे और इवेंचुअली आपकी सैलरी किस लेवल तक जा सकती है, यानी कि इनिशियल टाइम पे आपकी सैलरी क्या होगी, ईयर टू ईयर आपको कितना ग्रोथ मिलेगा और आप इस करियर के अंदर किस लेवल को अचीव कर सकते हो। उसी के साथ साथ ये बात का भी काफी अच्छे से ध्यान रखना कि इस करियर के अंदर आपका वर्क लाइफ बैलेंस किस तरह का हो सकता है। बिकॉज दोस्तों, एक बार आपने अपने करियर के अंदर एनरोल कर लिया, अपने लाइफ में सेटल होने की तरफ फोकस करना शुरू कर दिया, उस टाइम पे जितना आपका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होगा, उतना ही ज्यादा अपनी जिंदगी में खुश रहने का आपके पास चांस होगा। और इन सभी बातों को अपने लेवल पर एनालाइज करने के बाद किसी एक्सपर्ट के साथ अपने सारे एनालिसिस प्रॉपर वे में शेयर करना। पेपर और स्क्रीन से तो आपको बहुत नॉलेज मिल जाएगा, मगर एक एक्सपीरियंस इंसान जिन्होंने इन सभी चीजों को प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस किया है या समझा है, वो इंसान आपको सही करियर चूज करने में काफी मदद करेगा। एक बात हमेशा याद रखना, एक एक्सपर्ट इंसान के साथ कुछ लम्हा गुजारना ये 1000 पेज पढ़ने के बराबर हो सकता है। इस वजह से आपके सराउंडिंग में जो कोई भी एक्सपर्ट हो, चाहे वो करियर काउंसलर्स हो, आपके टीचर्स हो, आपके बड़े भाई बहन हो, आपके रिलेटिव्स हो या आपके कोई फ्रेंड्स हो, इन सभी के साथ अपने करियर के बारे में डिस्कशन करना मत भूलना। और लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, 12th साइंस का एग्जाम, मुझे पता है लोगों के नजर में इसकी बहुत वैल्यू है और डेफिनेटली ये वैल्यूएबल था भी, बट इसका ये मतलब नहीं कि आपकी लाइफ पूरी तरह से सिर्फ इसी एक एग्जाम के ऊपर डिपेंडेंट थी। किसी भी वजह से अगर आपने इस एग्जाम के अंदर अपने कैलिबर के लेवल का परफॉर्मेंस नहीं दिया, तो भी आपके पास अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। आप इस एग्जाम के अंदर, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आप रीअपियर हो सकते हो या आप नए वेज को ओपन कर सकते हो। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आप हरगिज गिव अप नहीं करोगे। दोस्तों, हमेशा अपने आप को चेंज अडॉप्ट करने के लिए ओपन रखना, तभी जाके आप न्यू लर्निंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाओगे। आपको पता चल पाएगा कि दुनिया के अंदर कितने और सारी चीजें हैं और आपने अभी तो दुनिया को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया है। इस वजह से बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत होना और आने वाले टाइम के अंदर अपने गलतियों को सुधारना और
सही वे में, सही गाइडेंस के साथ, सही लर्निंग और सही स्किल्स के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करना और एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ आप बहुत जल्दी नया कदम बढ़ाओगे। तो दोस्तों, once again I request you all, please do like, post a comment and subscribe to our channel and see you in the next video. This is Arshad Sayyed. Thank you so much.